बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 के हम तकरीबन पहले 9 सवाल कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इंतहाई अहम क्वेश्चन। दो फार्मूले आप फौरन रिवाइज कर लें। एक डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ाया गया था जिसमें मेरे पास फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या था मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 ओवर 2 प्लस इंटू y1 प्लस y1 प्लस y2 ओवर 2। ये दो फार्मूले आपके पास थे जो आपको आगे इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले समझिएगा ट्रायंगल्स होती क्या है, इक्विलैटर क्या है। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल आपस में बराबर हो या तीनों साइड ऑफ अ ट्रायंगल बराबर हो जाए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी तीनों साइड ट्रायंगल की बराबर आ गई हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर आपके पास दो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बराबर आ जाए, ठीक है जी, आप इक्विलैटरल में ये कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम है कि आपके पास तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बराबर आ जाती है, तीनों एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बराबर आ जाती हैं। आइसोसेलेस में आपके पास दो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बराबर आ जाते हैं। फिर उसके बाद राइट एंगल में आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और स्केलेन ट्रायंगल में आपके पास सारी सारी की सारी साइड्स आपके पास मुख्तलिफ आनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास तीन पॉइंट्स उसने गिवन दिए हैं और उसने बोला है बताओ कि यार ये क्या है। राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलन है, या आपके पास इक्विलैटरल है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और जैसे तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया। सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। ए बी के डिस्टेंस के लिए आपको पता है ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। ये आपको अंडर रूट 2 आ जाएगा। ए बी हमने निकाल लिया। फिर मैं निकालूंगा बी सी। जब बी सी की तरफ जाऊंगा तो फिर ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 और y2 बन जाएगा बी सी। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा बी सी। और तीसरी चीज मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ ए सी, जिसमें x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो ए सी जब निकालेंगे x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। ठीक हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 आपके पास आंसर आ चुका है। आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, ये दो डिस्टेंस आपस में बराबर है। साइड ऑफ ए बी बराबर है, ये साइड ऑफ बी सी के, ए बी साइड बी सी के बराबर है। दैट मींस कि ये इक्विलैटरल तो नहीं हो सकती, उसमें तीनों बराबर होना चाहिए। तो जिसमें दो साइड बराबर हो जाए उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या है आइसोसेलेस। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद कोई इसका बी पार्ट है, वो क्या कहता है ए आपको गिवन है 0 0, बी आपको गिवन है, मैं खुद से पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ, आप भी दे सकते हैं, कोई भी दे दे 2 और 4। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। वही बात आपके पास x1 y1 x2 y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या जाता है 2। ठीक है, फिर आपने बी सी निकाला तो x1 y1 x2 y2 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 0 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या जाता है 16। 4 माइनस 0 आपके पास आ जाता है, ये काट दें बल्कि, तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा बी सी। और फिर तीसरी साइड आपके पास साइड आ जाएगी ए सी। तो ए आपके पास x1 y1, जो ए का मतलब मिसाल के तौर पर जो ए वाला पॉइंट आप ले रहे हैं तो उसको आपने पहले लिखा तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1, दूसरे के x2 y2। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करें कि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन एक काम यहाँ पे हम करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा था अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेसिकली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस
प्लस परपेंडिकुलर। अगर इनका सम आपस में बराबर आ गया, ए सी आपके पास कितना है √20, बी सी आपके पास कितना आया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली लिखिएगा, इसको काटे नहीं, इसको आपने क्या लिख लेना है √4। ये आपके पास आ जाता है 4 का स्क्वायर 16, देखे ना, ये 4 का स्क्वायर का रूट, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। √16 अभी मैं काट नहीं रहा, √16 है और प्लस ए भी √4 है आपके पास, ये वैल्यू लिख रहा हूँ। तो √20 बराबर है √20 के, दैट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप बोलेंगे इसको भी हम ये सॉल्व करके उसके जिस तरह हमने रूट खत्म किया इसका, उस तरह भी हो सकता है। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 10s are 2 5s are और 5 1s are, तो मतलब ये लिखा जा सकता है 5 √2। ठीक है, तो 2 + 4 आपके पास फिर आपके पास आ जाएगा 6, और इसको 20 को तोड़ के 2 √2 लिखा जा सकता है। तो बेसिकली आपके पास बराबर ही आ जाती हैं, अगर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आपका सेम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के पॉइंट हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी ए निकालें, चौथा भी सेम है और पांचवा भी बिल्कुल इसी तरह है बच्चे। आपने अगर दो पॉइंट्स इक्वल है तो आइसोसेलेस है, कोई इक्वल नहीं है तो स्केलन हो जाएगा। आपके पास सारे इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मिड पॉइंट निकालना है 2 6 और 1 -2। ये आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, आप नाम देते हैं, इसको ए का नाम देते हैं और इसको बी का। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ए बी का मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिख लें, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना आया 2, x1 2 है और x2 आपके पास 1 है, x1 2 + 1/2 और y1 6 - 2/2। देखिए 6 प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 1 3 3/2 और ये आपके पास आ जाएगा 4/2। 3/2 की तो कटिंग नहीं होती, 4/2 2 2 4। तो ये आपके पास इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ जाता है। 3 और -2 बिल्कुल सेम है। अब इसका डी पार्ट देख लें, 2 0 एंड 0 4। ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक हो गया, x1 + x2/2 मतलब 2 + 0/2 0 + 4/, तो 2/2 1, 2 2 4, तो 1 और 2 आपके पास इसके पॉइंट्स आ जाते हैं। ये इंतहाई इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिड पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एमसीक्यू में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इनको लाजमी अंडरस्टैंड करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। कहता है इफ 1 एंड -2, दो पॉइंट्स उसने दे दिए 1 -2, उसने कहा ये मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट। एंड पॉइंट उसके कितने हैं, लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कितना है 1 और -2, इसके एंड पॉइंट कितने हैं, ये ए और 8 है, और ये आपके पास क्या है 2 और बी। आपको उसने एंड पॉइंट दे दिया और साथ मिड पॉइंट दे दिया, और उसने कहा जो अननोन पॉइंट है ए अननोन है और बी ये आप निकाल के बताएं। तो सिंपल सी बात बच्चे, इसको नाम दे दे x1, ये y1, ये x2 y2, ये बराबर हो जाएंगे अपने मिड पॉइंट के। तो मैं लिख सकता हूँ x1 + x2/2 मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये a + 2/2 फिर 8 + b/2। ठीक है, x1 + x2/2 y1 + y/2 विच इज इक्वल टू 1 और -2। उसने खुद कहा कि मिड पॉइंट गिवन है तो हमने उसके इक्वल कर दिए, तो परेशानी वाली बात नहीं है। a + 2/2। अब देखें जब कॉमा आ जाए, कॉमा से कुछ चीज सेपरेट हो रही हो और सेंटर में हो इक्वल, तो इसका मतलब है कॉमा से पहले वाली चीज पहले की इक्वल होती है दूसरे के। a + 2/2 विच इज इक्वल टू 1, 8 + b/2 विच इज इक्वल टू -2। तो a + 2, ये प्लस ये नीचे 2 डिवाइड है, सब में जाके मल्टीप्लाई, तो a is equals to 2 - 2 which is equals to 0 and 8 plus b, ये 2 2 हो जाएगा -4, तो b is equals to -4 plus 8 हो जाएगा -8, तो b आपके पास आ जाएगा -12। ठीक हो गया, b की वैल्यू आपके पास -12 आ जाती है। 2 2 4, 8 plus b/2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम क्वेश्चन है बच्चे, बस मिड पॉइंट और डिस्टेंस का फार्मूला ही पूरे एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके इंशाल्लाह हमारे पास मजीद फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आगे इस्तेमाल होना है वो स्लोप का फार्मूला है, बट ये चीज़ें यहाँ तक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग इसमें से शॉर्ट तो ना बने अगर, लेकिन ये इस क्वेश्चन में से शॉर्ट बन सकता है 12 13 में से,
लेकिन MCQ यहाँ से लाजमी आते हैं। if the end point of a line segment AB is -2 8, ठीक है, -2 और 8 आपके उसने एंड पॉइंट गिवन दिए हैं, ठीक है जी। एंड पॉइंट आपके पास ए के कितने, -2 और 8। मिड पॉइंट आपके पास कितना है, मिड पॉइंट आपके पास है 5 और 8। फाइंड एंड पॉइंट बी, ये एंड पॉइंट ई पी लिख रहा हूँ। एंड पॉइंट ए गिवन है ये, और एंड पॉइंट बी मैंने निकालना है, मेरे पास बिल्कुल ही अननोन है। मैंने कह दिया व्हाट, वो किसके इक्वल है। तो मैंने कहा फर्ज करते हैं एंड पॉइंट बी इक्वल है एक्स वाई के। मैंने दो अननोन वैल्यू खुद से लिख ली जो एक्स वाई के इक्वल हैं। अब वही बात, ये x1 y1, ये x2 y2, वही कंसेप्ट लाइन वाला लेके चलें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ऐसे बना भी लें। ये मिड पॉइंट है 5 और 8, एंड पॉइंट ए गिवन है कितना, -2 और 8, और एंड पॉइंट बी हमारे पास गिवन नहीं, निकालना है, ये x और y आ जाएगा। तो उसी तरह x1 y1 x2 और y2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, -2 प्लस x ओवर 2, और फिर आपके पास 8 प्लस y बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 बाय 8, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है। अब वही बात, कॉमन से पहले वाली चीज पहले की इक्वल, दूसरी दूसरे के, -2 प्लस x ओवर 2 विच इज इक्वल टू 5, 8 प्लस y बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो आपके पास हो जाएगा -2 प्लस x विच इज इक्वल टू 5 टू 10, x इज इक्वल टू 10, -2 से जाके +2, x आपके पास आ जाएगा 12, ठीक हो गया। फिर इसी तरह y 4 to 8 to 16 प्लस 16 प्लस 8 तो जाके -8, तो y आपके पास 8 आ जाएगा। x12 और y8 आपके पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, और वो पॉइंट्स आपने एंड पॉइंट बी के निकाले हैं, मतलब x आपके पास कितना है 12 और y आपके पास 8 आ चुका है। आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आखिरी दो क्वेश्चन बचते हैं, वो करते हैं अभी, और उससे फिर इजाज़त चाहते हैं आपसे। इंतहाई इजी से क्वेश्चन हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। इनको बहुत अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह तैयार करें, ये बेस बन जाएगी। यहाँ से ये ना कर सके फिर इधर से आगे जाना हमारे लिए मुश्किल होना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द पॉइंट 2k इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 6, ठीक है जी। ये आपके पास एक उसने पॉइंट दे दिया 2 और k, उसने कहा इसका इक्वी डिस्टेंस है इस कोने से लेकर 1 और 6 से लेकर 3 और 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान इक्वी डिस्टेंस पाया जाता है, बराबर फासला है, सेम फासला पाया जा रहा है। उसने यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कि इक्वी डिस्टेंस है। मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, आप खुद से नाम दे दें। मैं इसको पॉइंट्स को नाम देता हूँ पी के, और इसने यहाँ पे दिया हुआ है, चले आप इसको पी के, बल्कि ए बी दे दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पी ए और बी, ठीक हो गया। ये सेंटर में जो पॉइंट्स गिवन है इसको पी का नाम दे दें, इसको ए का नाम दे दें, ऐसा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसने कहा इक्वी डिस्टेंस है, तो हमने कहा अगर इक्वी डिस्टेंस है तो फिर वो परेशानी वाली बात नहीं है। फिर क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा पी से लेकर ए बराबर है, उसने खुद बोला है डिस्टेंस ऑफ पी से लेकर बी, ये डिस्टेंस बराबर है, तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूले में डाल दें। ये जब पी ए बनेगा तो ये आपके पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो y माइनस y1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये बात ऐसे आ जाएगी, 2 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर, k माइनस 6 का होल स्क्वायर। आपने इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि उस साइड पे भी है, तो हम देखते हैं क्या क्या बचता है। फिर 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अभी इन दोनों के ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो दोनों साइड पर रूट हैं, पहले रूट खत्म करते हैं, फिर आगे सिंप्लीफाई करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड पर स्क्वायर लिया तो आपके पास बच गया 1, ये k माइनस 6 होल स्क्वायर, माइनस 3 होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 20k। ये केस के इस केस के से कट जाएगा, ये प्लस 1 इस माइनस 1 से, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है। फिर आपके पास क्या बचता है, के वाली इकट्ठी कर दें, माइनस 12k प्लस 20k विच इज इक्वल टू 100 प्लस 36, फिर जाके माइनस 36। तो आपके पास क्या आ जाता है, 20 में से 12 निकले 8k विच इज इक्वल 64, तो k इज इक्वल टू 64 बाय 8
कि आपके पास कितना आ जाएगा 8। फिर इनके दरमियान हमारे पास फासला निकल आया, कहता है कि 8 मीटर का डिस्टेंस है या जो भी। इसके बाद शो द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो एक आपके पास अगर पैरेललोग्राम है, तो रात को भी आपको ये क्वेश्चन जो करवाया गया था पिछले लेक्चर में, उसमें आपको बताया गया था हमने मिड पॉइंट निकालना है। या अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम बनी हुई है, ये पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपके पास मिड पॉइंट ए बी सी डी, आप ये डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे और बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी आप पहले निकालना है, फिर आपने निकालना है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, अगर आपके पास दोनों के मिड पॉइंट्स के डिस्टेंस सेम आ चुके हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। पॉइंट्स आपके पास गिवन है x1 फार्मूला के x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय, पहले AC का मिड पॉइंट निकालें और फिर BD का मिड पॉइंट निकालें। अगर दोनों आपके पास मिड पॉइंट्स बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी है, दुआ में याद रखें।